हेलो दोस्तों, दिस इज़ जितेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश। दोस्तों आज है 25 सितंबर और रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स के ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों हम आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए रोज़ के सभी करंट अफेयर को कम से कम समय में और डिटेल के साथ कराने का प्रयास करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी है? तो अभी भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी है अमेज़न। ठीक है, अमेज़न ने राजस्थान में 3 नए सोलर फॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है। 2025 तक अमेज़न का टारगेट है कि अमेज़न 100% रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेगी। अमेज़न की बात आई है तो अमेज़न की जो स्थापना हुई है वो 1994 में हुई है। अमेज़न का जो हेडक्वार्टर है वो सिएटल में है और अमेज़न के जो CEO हैं वो हैं एंडी जेसी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 2.5 लाख जल दूत शामिल करेगी? तो जल संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए असम सरकार 2.5 लाख जल दूत शामिल करेगी। इसमें 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चों को ट्रेनिंग देकर जल दूत में शामिल किया जाएगा। अच्छा दोस्तों, असम की बात आई है तो असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं हेमंत विश्व शर्मा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों अभी केरल के कोच्चि में अमृता हॉस्पिटल में भारत का सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण किया गया है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार मिला है? तो दोस्तों अभी सिक्किम राज्य को भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार मिला है। यह भारत का अपनी तरह का पहला रडार है दोस्तों, जो अपने ट्रिगर के 3 सेकंड के भीतर भूस्खलन का पता लगाने की क्षमता रखता है। सिक्किम की बात आई है तो सिक्किम की जो कैपिटल है वो गंगटोक है। सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के जो गवर्नर हैं वो हैं गंगा प्रसाद। दोस्तों अभी सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिना योजना की भी शुरुआत की है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एम्स दिल्ली का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी एम श्रीनिवास को एम्स दिल्ली का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। ये हैं डॉक्टर एम श्रीनिवास, इन्हें ही अभी एम्स नई दिल्ली का नया निदेशक नियुक्त किया गया है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में हिलेरी मेंटल का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो हिलेरी मेंटल ये बुकर प्राइज विनर लेखिका थी और अभी इनका निधन हो गया दोस्तों। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं हिलेरी मेंटल, ये बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के सबसे रिच व्यक्ति हैं गौतम अडानी और दूसरे नंबर पर है मुकेश अंबानी। तो दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के मुंबई शहर में सबसे अधिक अरबपतियों की संख्या है। सबसे अधिक अरबपति मुंबई में है और दूसरे नंबर पर सबसे अधिक अरबपति हैं दिल्ली में और तीसरे नंबर पर सबसे अधिक अरबपति हैं बेंगलोर में। तो दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है? तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है दोस्तों। समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की बात आई है तो छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो रायपुर है। छत्तीसगढ़ के जो CM हैं वो भूपेश बघेल हैं और छत्तीसगढ़ की जो गवर्नर है वो अनुसुईया उइके हैं, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इंडिया हॉकी या हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों अभी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में दिलीप तिर्की को चुना गया है दोस्तों। ये भारत के पूर्व हॉकी कप्तान रह चुके हैं और इन्हें ही अभी हॉकी इंडिया ने नया अध्यक्ष चुना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत और कौन सा देश सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं?
तो अभी अपना देश भारत और नेपाल सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। आपको पता है कि नेपाल की सप्तकोशी नदी पर बनने वाली एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका नाम है सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना। इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल सहमत हुए हैं दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीएमआर के नए महानिदेशक के रूप में डॉक्टर राजीव बहल को अपॉइंट किया गया है दोस्तों। आईसीएमआर मतलब कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर की स्थापना कब हुई थी? तो 1911 में हुई थी। और आईसीएमआर का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आईसीएमआर का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और अब आईसीएमआर ने नए महानिदेशक के रूप में डॉक्टर राजीव बहल को अपॉइंट किया है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आर गांधी को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी आर गांधी को यस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। इमेज में देख सकते हैं, ये हैं आर गांधी, ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं और अब इन्हें यस बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का जो प्रश्न है वो है, हाल ही में G4 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? G4 यानी कि भारत, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी। G4 यानी ग्रुप 4 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों न्यूयॉर्क। तो अभी G4 मतलब कि ग्रुप 4 जिसमें भारत, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी आते हैं, तो ग्रुप 4 की जो विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो न्यूयॉर्क में हुई है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों हमारे इस चैनल में डेली करंट अफेयर के सेशन अभी कराए जा रहे हैं। आने वाले समय में हम जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ भी इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। तो हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।